के बारे में जो बताया, तो ऐसे नोड जिसको हम लोग क्या बोले, हार्ट ऑफ हार्ट बोल दो या पेस मेकर ऑफ हार्ट बोल दो, और यही ऐसे नोड है जिसके कारण हमारा हार्ट 72 पर मिनट धड़कता है, या यूँ बोलो यही ऐसे नोड है जो हमारे हार्ट को धड़काने का काम करता है। बच्चों हम लोग का जो हार्ट होता है ना, वो मायोजेनिक ओरिजिन होता है। मायोजेनिक, मायो मतलब होता है मसल्स। कहीं भी अगर आपको लिखा हो, कहीं भी अगर आपको लिखा हो मायो, मायो का मतलब होता है मसल्स। तो हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा ओरिजिन है, तो मसल्स ओरिजिन है, मायोजेनिक ओरिजिन है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली हम लोग ब्रेन से अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जैसे देखो उंगली को, ये हम लोग का न्यूरोजेनिक है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मन एक उंगली हिला रहा है, मेरा मन 2 उंगली हिला रहा है, मेरा मन 5 उंगली हिला रहा है, ये हम लोग अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पा रहे हैं। मेरा मन मैं स्लो हिला रहा हूँ, मेरा मन मैं फास्ट हिला रहा हूँ, तो ये मैं अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन ज़रा सा अपने हार्ट को इन्फॉर्मेशन दो और बोलो तो वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम इन्फॉर्मेशन दे के देखो ज़्यादा तेज़ी से धड़क जाए तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। या स्लो धड़के तो भी नहीं होगा, ना फास्ट धड़केगा ना स्लो धड़केगा। तुम अपने ब्रेन से इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अलग बात है कि तुम दौड़ जाओ, अभी बैठे हो तो दौड़ जाओ, फास्ट हो जाएगा, लेट जाओ स्लो हो जाएगा। वो अपने आप कंट्रोल होता है, वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता है। डायरेक्ट कंट्रोल हमारे हार्ट का नर्वस सिस्टम से नहीं है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा ओरिजिन है, तो मस्कुलर ओरिजिन होता है, बोले तो मायोजेनिक ओरिजिन होता है। हमारा जो हार्ट है वो कैसा ओरिजिन है, तो हमारा हार्ट की जो बात करें वो मायोजेनिक ओरिजिन होता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं मायोजेनिक ओरिजिन का। तो ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया। आपको बता दूं एवी नोड का क्या काम है, तो ये बैकअप प्लान होता है हमारे बॉडी का, ये बैकअप प्लान है। क्या बैकअप, कैसे हम लोग का मेन लाइन होता है और एक इन्वर्टर लाइन होता है। घर में इन्वर्टर लगा के रखते हैं हम लोग। मेन लाइन जब जाता है तो इन्वर्टर पे सारा सिस्टम चलता है, और जैसे इन्वर्टर पे आया तो इन्वर्टर ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो टेम्पोररी है। कितना देर इन्वर्टर, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा बहुत हो गया। लेकिन मेन लाइन से अगर चाहे तो सालों भर। तो वही चीज़ है, ऐसे नोड मेन लाइन है और एवी नोड बैकअप प्लान है, कि कभी अगर गलती से ऐसे नोड से इन्फॉर्मेशन नहीं आया उस समय हमारा एवी नोड काम कर जाता है, और इसका कैपेसिटी है 40 पर मिनट, 40 टाइम पर मिनट मात्र धड़कता है एवी नोड। नहीं तो ये बताया, फिर बंडल ऑफ फिश होते हुए प्रोकेंजी फाइबर में आ जाता है, तब जाके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। थोड़ा बात करते हैं हार्ट बीट पे, हार्ट बीट से रिलेटेड बात करते हैं। हार्ट बीट जो हम लोग बात करते हैं, तो हार्ट बीट क्या है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट बीट की जो हम लोग बात करते हैं, मैं आपका नोट्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिदम में हम लोग जो बात करें, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्ट बीट। एक रिदम में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो बात करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो वही चीज़ तो है, रिदमिक, एक रिदम में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो बात करता है, हार्ट बीट बोला जाता है। एक्चुअली जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ऑरिकल का अपना होता है, वेंट्रिकल का अपना होता है, सेपरेट होता है। नहीं, ऑरिकल और वेंट्रिकल का अलग अलग होता है। लेकिन वेंट्रिकुलर जो होता है वो फोर्सफुल्ली होता है, वेंट्रिकल का वो फोर्सफुल्ली होता है। वेंट्रिकुलर जो होता है वो फोर्सफुल्ली होता है। आप कह सकते हो सर क्यों वेंट्रिकुलर फोर्सफुल्ली हुआ, नहीं तो उसके लिए फिर से हम लोग को चलना पड़ेगा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो बताया था वहाँ पे, नहीं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो बताए थे वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा कि वेंट्रिकुलर फोर्सफुल्ली क्यों हुआ। तो ज़रा गौर करो ये वाला फिगर पे, ये जो हार्ट है, हार्ट जो है, हार्ट, तो देखो गौर करके कि ऑरिकल पंप करेगा तो सिर्फ यहाँ पे आना है, या ऑरिकल पंप करेगा तो यहाँ पे आना है, या आर्टरिया पंप करेगा तो सिर्फ वेंट्रिकल में ब्लड भेजना है। लेकिन वेंट्रिकल जो नीचे वाला लोअर पोर्शन में है, ये जब पंप करेगा तो ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को भेजेगा, और उसी तरह से ये जब इधर का पंप करेगा राइट साइड वाला, तो ये लंग्स में ब्लड भेजने का काम करेगा। तो पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को भेजना है, तो पक्का है यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। नहीं, किसके कंपेरिजन में, ऑरिकुलर प्रेशर के कंपेरिजन में वेंट्रिकुलर का प्रेशर की जो बात करें वो ज़्यादा होता है। कितना बार धड़केगा वो तो बता ही दिए, 72 पर मिनट, 72 पर मिनट की जो बात करें उतना बार धड़कता है बच्चों। एवरेज जो हम लोग बात करें, ये जो 72 पर मिनट है, रियल में ये एवरेज है। ये जो 72 पर मिनट की जो हम लोग बात करते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज हमारा हार्ट कितना बार धड़कता है, 72 पर मिनट धड़कता है, नहीं 72 पर मिनट एवरेज जो हम लोग का धड़कता है।
लेकिन ये चीज चेंज होता है। अगर मैं बात करूं लेडीज में, फीमेल में, तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल का हार्ट बीट तेज होता है। फीमेल से भी ज्यादा चिल्ड्रन का, छोटा जो बच्चा होता है उसका, उससे भी ज्यादा इन्फेंट जो होता है। नहीं तो जैसे जैसे बॉडी साइज छोटा होता है हार्ट बीट तेज होता है। आपको याद रखना है, अगर बॉडी साइज छोटा है तो हार्ट बीट क्या होता है, तेज होता है। ये बॉडी साइज से रिलेटेड है। रियल में बॉडी साइज जब छोटा होता है, बॉडी साइज किसी का भी छोटा है तो सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो उसका ज्यादा होता है। और जैसे बॉडी साइज बड़ा हो जाता है, बॉडी साइज बड़ा हो जाएगा तो सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो उसका क्या होता है, घट जाता है। सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो जब ज्यादा होता है तो उस समय हार्ट बीट भी तेज होना जरूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हार्ट बीट को तेज होना पड़ जाता है। नहीं तो सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, बॉडी साइज छोटा तो सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो उसमें ज्यादा होता है और हार्ट बीट भी तेज होता है। जैसे अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा हार्ट बीट कितना बार है, 72 पर मिनट। मेरा जो हार्ट बीट है वो कितने बार धड़कता है, 72 पर मिनट धड़कता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फीटस का, फीटस किसको बोलते हैं, तो जो माँ के पेट के अंदर है, जो यूट्रस के अंदर है, जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं फीटस। फीटस जो है, फीटस का हार्ट बीट देखोगे तो 140 से लेके 160 पर मिनट हो जाता है बच्चों। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 140 से लेके 160 पर मिनट होता है फीटस का। लेकिन जैसे बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट हम लोग बोल देते हैं, तो जन्म जैसे लेता है, देखो 160 जहां मैक्सिमम था वहां घट के 140 हो गया, बर्थ हो गया, क्योंकि फीटस था तो छोटा था, जन्म लिया तो थोड़ा बड़ा हो गया। और थोड़ा बड़ा हो जाए, चाइल्ड की बात करें, नहीं चाइल्ड 100 पर मिनट, चाइल्ड 100 पर मिनट। और जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ता जाएगा हार्ट बीट स्लो होता जाएगा, कमता जाएगा। और मेरे बॉडी साइज के अप्रॉक्स में आते आते 72 पर मिनट तक हो जाता है बच्चों। हार्ट में ही आता है एक हार्ट साउंड, एक क्या होता है, हार्ट का साउंड। हार्ट का साउंड की बात करें तो हार्ट का पहला साउंड जो होता है वो होता है लब, और जो सेकेंड साउंड होता है वो होता है डब, DUP, डब। धक धक नहीं होता है। हम लोग जो बोल देते हैं कि हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, धक धक करता है। हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, धक धक। तो अब मैं बता दूं, धक धक नहीं होता है, धक धक नहीं होता है हमारे हार्ट का। क्या होता है, तो लब डब, 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 इस तरह से चलता है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब। ये लब साउंड किसके कारण है, तो जरा सा देखो, अगर हम लोग दोनों हाथ को ऐसे दूर रखें तो साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आया ना। सट सट होने के, दोनों हाथ को जो डाल रहे हैं, ताली मारना बोलते हैं, ये दोनों सट होगा तो एक साउंड निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरीके से क्या, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब जो हमारा है, हमारा जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब है, तो कहाँ पे है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब, तो मैं आप लोग को बता रखा हूँ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की, कि हमारा लेफ्ट साइड में क्या होता है, बाइकस्पिड बल्ब होता है यहाँ पे, और राइट साइड में क्या होता है, ट्राइकस्पिड। तो ऑरिकल से जैसे वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब का शट डाउन होगा, और जैसे वो सटेगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब। फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब। नहीं तो फर्स्ट हार्ट साउंड उसके कारण है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के कारण आता है। और जो डब साउंड आता है, डब सेकेंड हार्ट साउंड, वो सेमी ल्यूनर बल्ब के क्लोज होने के कारण आता है। क्या सेमी ल्यूनर, कहाँ पे है सेमी ल्यूनर, सेमी मतलब होता है आधा, और ल्यूनर मतलब होता है चांद। आधा चांद की तरह दिखता है बल्ब। जैसे ये पूरा चांद बनाऊं तो हम लोग नॉर्मली चांद ऐसे बनाते हैं, तो इसका आधा, एक कस्प जो इसका दिखेगा सेमी ल्यूनर का एक कस्प, वो आधा चांद की तरह दिखता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं तो ये सेमी ल्यूनर बल्ब कहाँ पे है, तो एक सेमी ल्यूनर यहाँ पे है, इस जगह पे एक सेमी ल्यूनर बल्ब है, और दूसरा सेमी ल्यूनर यहाँ पे। तो सेमी ल्यूनर बल्ब के क्लोज होने के कारण, सेमी ल्यूनर बल्ब के क्लोज होने के कारण सेकेंड हार्ट साउंड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डब, DUP, डब, डब। नहीं तो सेमी ल्यूनर बल्ब की जो बात करें तो उसके कारण क्या आता है, सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं डब। बच्चों आप लोग एक गाना सुने होंगे, नहीं, माधुरी दीक्षित जो एक गाना गाई थी, धक धक करने लगा, सुने होंगे। लेकिन आपको बोल दूं कि माधुरी दीक्षित को बायोलॉजी नहीं आता था, इसीलिए उसने क्या बोला, धक धक करने लगा। रियल में गाना का बोल क्या होना चाहिए था, लप डप करने लगा, नहीं जियरा मोरा डरने लगा, इस तरह से गाना होना चाहिए। ये है ट्राइकस्पिड बल्ब, ये जो राइट साइड में है 1 2 और ये 3, पिछले क्लास में भी दिखाया था मैंने, ये 3 कस्प है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब। और उसी तरह से लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखें, लेफ्ट साइड में तो क्या दिखेगा हम लोग को, बाइकस्पिड दिखेगा। ये बाइकस्पिड अंदर में जो कलर की,
तो मैं ऐसा करता हूँ, हॉट का बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो बल्ब है इसको बाहर निकालते हैं। मैं पूरा बल्ब को ही बाहर निकाल लेता हूँ। नहीं, ये पूरा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड हॉट का पूरा बल्ब को ही हम बाहर निकालते हैं, बाकी को हटा देता है। तो राइट साइड में जो है ये ट्राइकस्पिड, तो गौर करके देखो, ये जो राइट साइड वाला है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब होता है 3, का कस्प मतलब होता है लीफ। ये लीफ का स्ट्रक्चर 3 प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड जो लेफ्ट साइड में होता है, तो 2 अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। 2 ही रहेगा तो बाय, बाय मतलब क्या होता है, 2 ऊपर से देखो 2 ही वो है, तो ये बाय। और राइट साइड में क्या है, ट्राई। इसको अगर जूम करके दिखाए और ऊपर से देखें, ऊपर का व्यू, तो देखो 1, 2 और 3 कस्प। 3 कस्प रहेगा तो ट्राइकस्पिड जो कि हमारे राइट साइड में होता है, और 2 कस्प रहेगा तो बाइकस्पिड। और जो सेमी ल्यूनर बल्ब की बात की है, तो सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चांद, तो आधा चांद की तरह ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो ब्लिंक किया नहीं, तो इसमें क्या है आप जो है वो क्या दिखा रहा है, आधा चांद की तरह दिखा रहा है, आधा चांद की तरह ये बना हुआ है। ये दोनों को अगर मिला देंगे तो हम लोग पूरा चांद की तरह बना देंगे। तो ऐसा ऐसा 3 कस्प होता है, सेमी ल्यूनर में भी 3 कस्प होता है, चाहे वो कहीं का भी सेमी ल्यूनर हो, 3 कस्प उसमें भी मौजूद होता है। तो ये सेमी ल्यूनर इसलिए बोला गया कि आधा चांद के तरह ये दिखता है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेमी ल्यूनर बल्ब बोल देते हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट हॉट साउंड क्या बोलोगे, लब, LUBB, लब, लब। फर्स्ट हॉट साउंड क्या होता है, लब। किसके कारण आता है, तो यही इसी के, इसके क्लोज होने के कारण, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने के कारण कौन सा हॉट साउंड आता है, तो फर्स्ट हॉट साउंड आता है, जिसको बोलते हैं लब। और जो सेकेंड हॉट साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड हॉट साउंड किसके कारण आता है, सेमी ल्यूनर के कारण, सेमी ल्यूनर बल्ब के क्लोज होने के कारण आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डब। नहीं तो लब डब लब डब लब डब लब डब, इस तरह से चलता है बच्चों। अब है ब्लड प्रेशर। अब क्या है, ब्लड प्रेशर। बच्चों ब्लड प्रेशर की जो बात करें, ब्लड प्रेशर तो 2 तरह का प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। जो हम लोग हार्ट में ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो एक क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर की हम लोग बात करते हैं। नहीं तो मैं हार्ट को फिर से निकालता हूँ बाहर, ये हटा दिया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्शन, कहीं भी लिखा है सिस्टोल मतलब आपको समझना है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहा है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाके एक साइड से बॉडी में जाएगा, दूसरे साइड से लंग्स में जाएगा। नहीं तो सिस्टोलिक प्रेशर की जो हम लोग बात करें वो कितना होता है, 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों हम लोग जो प्रेशर बातें हैं, आप लोग गौर किए होंगे, तो प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए ह्यूमन का, 120/80। हम लोग क्या बोलते हैं, 120/80। तो ये क्या बोला जाता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर जाने लगे, 130 से ऊपर, 140 से ऊपर, तो उसी को तो बोलते हैं हाई बीपी। हाई बीपी, तो हाई बीपी में सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ता है और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ता है। सिस्टोलिक प्रेशर अगर 130 से ऊपर चला जाए और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 90 से ऊपर चला जाए, तो इसको बोलते हैं हाई बीपी, हाइपरटेंशन। और जो लो बीपी की बात करते हैं, अगर सिस्टोलिक जो 120 होना चाहिए, मान लो 110 से नीचे जाने लगे, 110 से नीचे जाने लगे, और जो डायस्टोलिक जो 80 है वो 70 से नीचे जाने लगे, 60 से नीचे जाने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लो बीपी। नहीं तो हाई बीपी और लो बीपी जो बोलते हैं, इसमें प्रेशर ही तो देखा जाता है हार्ट का, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल केस में 120/80, एक सिस्टोल 120 और डायस्टोलिक 80 नॉर्मल। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो हाई और कम हो जाए तो लो, सिंपल सा चीज है। नहीं बच्चों इसी हार्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ट, तो हार्ट में एक चीज और है, हार्ट में एक होता है ईसीजी, हल्का सा आपको जानना चाहिए। ईसीजी हार्ट की जो बात करें, तो इसमें क्या बात करते हैं हम लोग, ईसीजी। मैं नोट्स आपका प्रोजेक्ट करता हूं और उसमें एक ईसीजी का ग्राफ आपको दिखाता हूं। ईसीजी, ईसीजी जो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईसीजी। यहाँ पे जो बोला जाता है, मैं फिर से शेयर करता हूँ ठीक से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी की जो बात करते हैं, यहाँ जो सामने में है बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसी को बोला जाता है। नहीं ये जो सामने है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और जो मशीन इसको बनाया, कौन मशीन बनाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं तो ईसीजी है हमारा हार्ट का, ईसीजी है। और ईसीजी में एक होता है पी वेव, सिर्फ फिगर आपको याद रखना है, पी वेव ऊपर रहता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं, डॉट लाइन,
ऐसे खींच दूं तो जरा सा देखो, पी वेव ऊपर है, फिर क्या होता है, क्यू नीचे आता है, क्यू थोड़ा नीचे आ जाता है, और फिर आर फिर ऊपर चला जाता है, फिर एस फिर नीचे आता है, किससे नीचे, तो क्यू से भी नीचे चला जाता है, और फिर लास्ट में टी वेव आता है, पी क्यू आर एस टी, और सबका अलग अलग फंक्शन है। रियल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो बात करते हैं, ये हमारे हार्ट को बताता है, हार्ट के बारे में बताता है। ये ईसीजी अगर तुम इस किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दे दो, डॉक्टर को दे दो, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का डॉक्टर है, अपने हार्ट का ईसीजी दे दो, तो तुम्हारे हार्ट के बारे में बहुतों बात वो बता देंगे, बिना चीरे बिना फाड़े। तो ये एक अच्छा टेक्निक है मेडिकल साइंस का, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ईसीजी, बिना चीर फाड़ किए हार्ट के बारे में जान लेना। नहीं, इसमें पी वेव जो होता है ये क्या बताता है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। क्यू आर एस यहाँ पे जो है ये क्या बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताता है। नहीं, और लास्ट टी वेव जो बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताता है। तो ईसीजी यहाँ पे ये है, ईसीजी इसको बोलते हैं लाइफ का ग्राफ। ये जिस दिन फ्लैट हो गया समझ लो कहानी खत्म, मारा गया। नहीं, आपको याद रखने का तरीका है, कभी खुशी और नीचे आया था गम, फिर खुशी, फिर क्या गम। वो बोलते हैं ना लाइफ में खुशी और गम लगा हुआ रहना चाहिए। अगर सिर्फ खुशी हो तो कहानी खत्म, गम हो तो भी कहानी खत्म। ये अप एंड डाउन होते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये लाइफ का ग्राफ को बताने का काम करता है। ईसीजी डॉक्टर के हाथ में दे दो, तुम्हारे हार्ट के बारे में बता देगा कि 1 मिनट में कितनी बार वो धड़कता है। नहीं, आपको ये भी बता देगा आपका ऐसे नोड काम कर रहा है कि नहीं, एबी नोड काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो कितने समय में काम कर रहा है। आपको ये भी बता दिया जाएगा आपके हार्ट में कोई डिफेक्ट है कि नहीं, ट्राइकस्पिड बल्ब प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, बाइस्पिड बल्ब प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, आपका हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, आपका हार्ट का मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारा बात यहाँ पे बता दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईसीजी। तो एक अच्छा मेथड है बिना चीरफाड़ के हार्ट के बारे में आइडिया लगाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। नहीं बच्चों, एक टर्म होता है लिम्फ, बस सिर्फ आपको याद रखना है, वैसे तो लिम्फ आपको पढ़ना नहीं है। लिम्फ क्या होता है, ब्लड में से आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स को हटा दो, ब्लड में से आरबीसी को भी निकाल दो और प्लेटलेट्स को भी हटा दो, तो जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। नहीं, 90% फ्लूइड जो होता है रिटर्न बैक हो जाता है वेनस रीजन में। यही जो लिम्फ बना, तो ये बनता है आर्टेरियल प्रेशर के कारण ही निकलता है, टिश्यू में जाता है और फिर वहां से कलेक्ट होकर कहाँ पे आ जाता है, वेन में आ जाता है हमारा वेन में, फिर वो कलेक्ट होके आ जाता है बच्चों लिम्फ की जो हम लोग बात करते हैं। नहीं, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकल गएगा तो कहाँ से, तो आर्टरी टूट के बनाएगा, आर्ट्रियोल टूट के बनाएगा कैपिलरी, पिछले क्लास में बताया था। और वही कैपिलरी जो होता है वहाँ पे छोटा छोटा पोर सब ढेरों होता है, वहीं से क्या होता है, ब्लड में आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दो, जो कि उस छोटा पोर से निकल नहीं पाता है, कैपिलरी के छोटा पोर से आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं निकल पाता, बाकी फ्लूइड निकल जाएगा, और वही जो फ्लूइड बाहर निकल के आएगा टिश्यू में, सेल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लिम्फ। और लास्टली वही सब फिर आपस में कलेक्ट होने के बाद, फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से हमारा वेनस ब्लड में आ जाता है, फिर से वेनस ब्लड में हमारा आ जाता है। तो ये जस्ट एक रीडिंग मारना है आपको, ये जस्ट मैंने क्या खत्म किया,